हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों मैं हूं नवनीत और मेरे चैनल देसी मोटार्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज जो है अपने एलएमएल स्कूटर के ऊपर थोड़ा सा एक अपडेट है, उसी के ऊपर सोचा आज की वीडियो बना दूं। तो दोस्तों अभी क्या है ना कि मैं चाह रहा हूं कि अपना वीडियो का स्टाइल थोड़ा सा चेंज करूं, थोड़ा व्लॉग स्टाइल में कोशिश करूं बनाने की वीडियोस को जितना हो सके। वैसे तो अपनी लाइफ थोड़ी सी बोरिंग है सो बट आई विल ट्राई। तो थोड़ा आपसे बीच से ना मेरा और आपके बीच का कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, आप मुझे अच्छे से जानोगे समझोगे, मैं शायद आपको ज़्यादा बेहतर जान पाऊँगा, जिस तरह की वीडियोज़ आपको मेरी पसंद आएगी। कुछ चीज़ें मैंने इम्पोर्टेड मंगवाई हुई थी अपने स्कूटर के लिए, तो वही दिखाना चाहता था। आया हुआ था, काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाया मैंने, बट अभी सोचा कि चलो बना देता हूँ। क्यों बना रहा हूँ अब, पहले क्यों नहीं बताया? तो आ जाओ, चलो अंदर बताते हैं आपको और आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब कैमरा जो है मैं देता हूँ अपने मंजीत को, और जो कि हमारा कैमरामैन भी है, ठीक है। क्योंकि अपना जो है जिससे कैमरा को पकड़ते हैं ट्राइपॉड, वो ख़राब हो गया है, मुझे भी नया मंगाना पड़ेगा। तो अब आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात ये है कि स्कूटर का कुछ सामान मैंने टीम एनर्जी इंडक्शन के पास भेजा भी था और कुछ उनसे मंगवाया भी था। तो वही सोचा आपको दिखा दूँ, एक एक करके चीज़ें दिखाता हूँ। और स्कूटर का क्या प्रोग्रेस अगर आप ये पूछना चाहते हो तो भैया स्कूटर का सब सामान घर पे रखा हुआ है, लेकिन फ़िलहाल जो मैकेनिक है वो आ नहीं रहा है। तो भाई जब मैकेनिक नहीं आएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड करता है। वो कहा था वीक में एक दिन आ जाया करेंगे, काम करेंगे, और ऑलमोस्ट एक महीना हो गया है वो टाइम नहीं निकाल रहा है। तो नखड़े बढ़ गए हैं, अब मनौवल होगा मनवा तब शायद वो मानेंगे। अब जब वीडियो स्कूटर की नहीं आ रही है, 2 वीडियोज़ मैंने हिमालयन की डाली थी जान के, क्योंकि थोड़ा चैनल डाउन हो रहा था और हिमालयंस पे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। मैं स्कूटर वाली जनता पूछती तो है कहाँ है स्कूटर, लेकिन देखती नहीं है वीडियोज़ ठीक है, इसलिए मैंने गैप बढ़ा दिया। और ये वीडियो इसीलिए लाया हूँ कि एक थोड़ा एज एन अपडेट, एक थोड़ा आपकी जानकारी बढ़ाऊँ कि क्या क्या चीज़ें, अच्छी चीज़ें आप मंगा सकते हैं अपने स्कूटर का अगर आप परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हैं। तो बेसिकली जो भी मैंने चीज़ें मंगाई हैं रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस के लिए मंगाई है। तो अब कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वन बाय वन। इसमें मोस्टली चीज़ें जो है मेड इन जापान है, कुछ चीज़ें मेड इन इंडिया है जो मेड इन जापान नहीं प्रोक्यूर हो सकी हैं। सो सबसे पहले ये अपना एनजीके का स्पार्क प्लग का केबल है, ऑब्वियसली मेड इन जापान। आपको दिखा देता हूँ, ये देखो मेड इन जापान, ओरिजिनल मेड इन जापान, थैंक्स टू टीम एनर्जी इंडक्शन जिन्होंने मेरी बहुत सारी हेल्प की। तो ये सारा सामान जो मैंने मंगाया है वो बेसिकली, और जो मैंने परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशन करवाए हैं वो सब जो है मैंने टीम एनर्जी इंडक्शन के फाउंडर एंड सीईओ अपने कार्तिक दत्ता जी, उनसे करवाया है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मंगाई है, ठीक है। तो ये हो गया। ये अब कहोगे इसका स्पार्क प्लग का है, तो वो दिखाता हूँ मैं। वो मैंने स्पार्क प्लग कैप यहाँ लगा दिया है, ये एनजीके का स्पार्क प्लग कैप, ठीक है। अब दिखाता हूँ, ये देखो, जिनके पास एलएमएल स्कूटर है 2 स्ट्रोक वाला, तो ये जानते होंगे ये एचटी कॉइल है इतना बड़ा सारा, ठीक है। मैंने ये एचटी कॉइल नहीं यूज़ किया है क्योंकि मैंने अपने नए ब्रांड न्यू सिलेंडर जो कि इधर पड़ा है इसको रीबोर करवाया है। अब आप सोचोगे कि नया सिलेंडर उसको रीबोर क्यों कराया, बताते कहानी आगे, बताते हैं चीज़ें वन बाय वन रिवील करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये कराया है वैसे ज़्यादा परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। और ज़्यादा परफॉर्मेंस के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट भी चाहिए, ज़्यादा सप्लाई भी अच्छी चाहिए। तो इसके लिए ये एचटी कॉइल हमने यूज़ किया है, और इसको पूरा फैब्रिकेट टीम एनर्जी इंडक्शन ने किया है, कार्तिक दत्ता ने। तो ये ओरिजिनल एलएमएल की प्लेट है जो जिस पे ये बॉडी पे ये एचटी कॉइल माउंट होता था, ठीक है। इसको हटाया, यहाँ पे एक प्लेट और लगाया, और ये मेड इन जापान यामाहा का एचटी कॉइल है। कॉम्पैक्ट है लेकिन उससे ज़्यादा दमदार है। तो एक ये चीज़ है, अगेन इम्पोर्टेड पीस है। उसके बाद ये मैंने नया अपना क्रैंक जो है, और क्रैंक रॉड, पूरी क्रैंक असेंबली जो कह लेते हैं आसान रहेगा, ये भी मैंने उनके पास भेजा, क्योंकि इसमें मैं चाहता था कि इसकी क्रैंक की जो है पूरी बैलेंसिंग वगैरह अच्छे से हो। और उसमें जो क्रैंक रॉड है वो मैंने चेंज किया है और मेड इन जापान यूज़ किया है।
एंड ये मेड इन जापान जो क्रैंक है, इसकी क्वालिटी जो आपको मिल रहा है इस समय इंडिया में, अगर आप कहीं से क्रैंक मंगा रहे हो तो वो उतना अच्छा नहीं हो। हाँ, इसकी फिनिशिंग भी हुई है, थोड़ा रखे रखे रस्ट आने लग गया, सरफेस रस्ट, तो वो कोई बड़ी बात नहीं, वो साफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना जो है यामाहा का एलएमएल में यामाहा का क्रैंक रॉड है, तो आपको दिखा रहा था मैं। ठीक है, तो अगेन ये सारी रिसर्च कि कौन सा क्रैंक रॉड इसमें फिट आएगा, क्या यूज़ करना है, क्या नहीं यूज़ करना है, इसमें मेरा कोई दिमाग नहीं है, इसलिए इसके बारे में मेरे से कुछ मत पूछिए। ये सारा रिसर्च टीम एनर्जी इंडक्शन ने किया है। और इफ़ यू वांट ऐसा काम तो थोड़ा पॉकेट डीप होना चाहिए, बिकॉज सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हो गया हमारा HT कॉयल, ये हो गया हमारा क्रैंक। अब बात करते हैं सिलेंडर की। ये ब्रांड न्यू सिलेंडर है जो मैंने ख़रीदा था। अनफॉर्चुनेटली कुरियर में ये हैवी बहुत होता है, तो ये मेरा डैमेज हो गया। ये 2 फिन्स टूट गई, तो मुझे वेल्डिंग कराना पड़ा। यहाँ पे वेल्डिंग जॉब बहुत बेकार है, बट अंदर जो मेन काम यहाँ का है, तो ये कहीं से डैमेज नहीं है, सिर्फ ये 2 फिन्स टूट गया था। तो थैंक्स टू इंडियन पोस्ट तो ये डैमेज हो गया, बट एनीवेज काम करेगा, परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं है। और वैसे भी इसके ऊपर एक कैप लगता है प्लास्टिक वाला स्कूटर में, तो ये दिखना नहीं है। ठीक है, अब दिखाता हूँ मैं इसका हेड। लेकिन अपने साथ एक छोटा सा इशू हुआ है, ज़्यादा इशू बड़ा नहीं है। इशू ये हुआ है कि रखे थे और थोड़ा मॉइस्चर आ गया, 3-4 महीने से सामान रखा था, थोड़ा मॉइस्चर आ गया, थोड़ा दाग पड़ गया। नहीं तो ये जब मेरे को मिला था एकदम शाइनिंग था। इसको भी जो है, इसमें जो नया पिस्टन डल रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे इसमें भी काम किया गया है। ये जो थोड़ा दाग दिख रहा है, ये मॉइस्चर की वजह से थोड़ा हो गया है। एनीवेज इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हेड मेरा पुराना था, ब्रांड न्यू नहीं था, और उसी हेड पे थोड़ा इस पर काम हुआ है अकॉर्डिंग टू द पिस्टन। अब बात करते हैं पिस्टन की। पिस्टन से पहले बता देता हूँ, और इस क्रैंक से रिलेटेड क्रैंक पिन वगैरह ये जितनी चीज़ें, ये सारी मेड इन इंडोनेशिया है, यामाहा का, आप देख सकते हो। ठीक है, यामाहा, पार्ट नंबर नहीं बताऊँगा अगेन ये छोटा सा पार्ट है, ये सारी चीज़ें मेड इन इंडोनेशिया है। हाँ, अब ये इसमें पिस्टन पिन है इसका, ये पिस्टन पिन RX का है जो इसमें लगेगा, और बाकी सारी चीज़ें भी इसमें RX से रिलेटेड ही पड़ी हुई हैं, जो कि मैं देख सकता हूँ, इस पर लिखा हुआ है। और चीज़ें दिखाता हूँ मैं आपको। अगेन ये पार्ट मेड इन, ये पिस्टन रिंग है, और ये अगेन मेड इन इंडोनेशिया है। और ऐसा एक और है, क्योंकि मैंने ओवरसाइज पिस्टन भी ऑर्डर कर दिया था कि इन केस कभी सीज़र हो गया, स्कूटर सीज़ कर गया, तो मुझे दोबारा इंपोर्ट ना करना पड़े। तो एक ही बार में 2 सेट इंपोर्ट करा है पिस्टन, एक जो बोर किए हैं जिस साइज़ का, और एक उससे अपर साइज़ का। तो ये देखो आप, मेरा जेन्युइन यामाहा का पिस्टन्स, और दोनों मेड इन इंडोनेशिया हैं, बट है। तो ये एक पिस्टन है 0.25 mm का, और दूसरा है इससे ओवर साइज 0.5। तो इन दोनों को साइड रखते हैं, ये जाएगा अपने स्कूटर में, अपना हाई परफॉर्मेंस बिल्ड जो बनेगा उसके लिए। हाँ, अब जैसे ये दूसरा पार्ट है पिस्टन पिन, ठीक है, तो ये भी मेरे पास 2 सेट में है पिस्टन पिन। ये अगेन यामाहा का सर्क्लिप्स है जो कि यूज़ करूँगा, ये भी मेड इन इंडोनेशिया है। और चीज़ें दिखाता हूँ मैं आपको अपने पिटारे में से फिर इन सब चीज़ों के लिए मैंने बेरिंग मंगवाई थी, ठीक है, तो वो बेरिंग्स दिखाता हूँ मैं आपको। तो इसमें कुछ बेरिंग्स जो इंडिया में मिल सकता है बेस्ट क्वालिटी का वो है, और कुछ इम्पोर्टेड है, तो दिखाता हूँ मैं आपको। ये जैसे ये देखो आप, ये NTN मेड इन जापान बेरिंग्स है। स्कूटर में जितनी भी बेरिंग्स लगेगी उसमें मोस्टली मैंने इम्पोर्टेड का यूज़ किया है, जो इम्पोर्टेड हम मंगा सकते थे या मिल रहा था। स्कूटर के बेरिंग्स जो है जनरली मोटरसाइकिल से अलग होती है, तो थोड़ा एक टास्क है आपको बढ़िया मेड इन जापान सामान ढूंढने के लिए। ये जैसे ये है, ये SKF का है, SKF इंडिया, हालांकि ये एक बाहर का ब्रांड है, बट इंडिया में भी फैक्ट्री है, तो बट क्वालिटी अच्छी है, तो SKF का एक बेरिंग यूज़ है। ये वाला बेरिंग पैकेट से बाहर है, पता नहीं किस कंपनी का है, बट एनीवेज। और ये बेरिंग एक NRB का है। तो ऐसे ही कुछ NTN की बेरिंग्स हैं, तो कुछ SKF की है, कुछ NRB की है। जो हमको सबसे बेस्ट क्वालिटी का मिल सकता था हमने वही मंगाया हुआ है, ठीक है। तो ये सारा बेरिंग्स एक जगह संभाल के रख दे,
तो जो थोड़ा मैंने फैला दिया है उसे अंदर रख लेता हूँ, बट ओवरऑल आपको आइडिया लग गया होगा कि देखो जब आप परफॉर्मेंस बढ़ा रहे हो तो आपको रिलायबिलिटी भी चाहिए। तो आप नहीं चाहोगे कि आपका बेरिंग 2-4 साल में ख़राब हो जाए, तो इसलिए जो बेस्ट क्वालिटी के स्टील बेरिंग मिल सकता था वो हमने मंगाया है। और अगेन इसको रीबोर कराया 0.25, क्योंकि इसमें हमने यामाहा का पिस्टन यूज़ किया है। तो देखते हैं, और इसका सर्क्लिप्स भी है, इसके पिस्टन रिंग्स तो ऑलरेडी मैंने दिखा दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, तो मैंने सोचा आपको दिखाऊं तब तक इन द मीन टाइम कि अगर जब बनेगा तो कैसा बनेगा, आपका मेरे स्कूटर से क्या एक्सपेक्टेशंस है। बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया है, लेकिन कॉपी भी किया है, बट ये चीज़ ऐसा है कि इट्स नॉट सो ईज़ी टू कॉपी। तो काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, काफ़ी रिसर्च हुआ है। तो ये सबसे पहले टीम एनर्जी इंडक्शन ने मेरे स्कूटर के ऊपर रिसर्च किया है। तो अब अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे सामान मंगा सकते हैं आप। बाकी मैं टीम एनर्जी इंडक्शन का आपको कांटेक्ट नंबर वगैरह दे दूंगा, और उनका इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो आप उनको, और उनको रीच आउट कर सकते हो। तो वो मैं आपको डिटेल्स शेयर कर दूंगा। तो बस यही था दोस्तों आज का मेरा एक छोटा सा वीडियो अपडेट स्कूटर के ऊपर। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। और तो मैं खुद जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जैसे आप एक्साइटेड हो, बार बार पूछते हो कि स्कूटर कहाँ है, स्कूटर कहाँ है, स्कूटर कब बनेगा। तो भैया हम खुद इंतज़ार कर रहे हैं और हम बहुत दुखी हो गए, ठीक है, कि आ नहीं रहे हैं। और सब सामान रखे रखे भी ख़राब होता है, जैसे कुछ चीज़ों में हल्की सी रस्ट आ गई। तो ये चीज़ें हैं, इतना मतलब, और चीज़ों को कैसे संभाल के रखा जाए वो भी मेरे को अब सोचना पड़ेगा दोबारा चेक करके कि भाई इस पर रस्ट वगैरह ना आए। तो अब मिस्त्री आ जाता, ये चीज़ें यूज़ होने लगती तो बढ़िया रहता, एंड ही इज़ नॉट कमिंग, तो क्या कर सकते हैं, दिमाग ख़राब हो रहा है। एनीवेज़, तो दोस्तों यही था आज का मेरा छोटा सा वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना और ऑल पे क्लिक करना। इससे मेरे हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। तो बस यही था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और नए वीडियो के साथ। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।